इस वीडियो में देखेंगे प्रेशर और टेम्परेचर का घनत्व पर प्रभाव, यानी प्रेशर बढ़ाने पर या फिर प्रेशर घटाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर या फिर टेम्परेचर घटाने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो हेडिंग क्या है मेरा, पिछले सेशन में डलवाए थे कि दाब और ताप का घनत्व पर प्रभाव। ठीक है, हम आपसे क्वेश्चन पूछ दें कि प्रेशर बढ़ाने पर फ्लूइड के घनत्व पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन समझिए, प्रेशर बढ़ाने पर फ्लूइड के घनत्व पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आपका पहले क्वेश्चन आएगा कि फ्लूइड में कौन सा फ्लूइड लिक्विड भी होता है, फ्लूइड गैस भी होता है। ठीक है, तो आपके लिए सबसे पहले जानना है गैस का। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे गैस के दाब वृद्धि पर घनत्व का प्रभाव। ठीक है, सबसे पहले हम किसको देख रहे हैं, दाब यानी प्रेशर का। जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसका, गैस में। ठीक है, समझिएगा, ये हो गया आपका सिलेंडर। ठीक है, ये क्या हो गया, सिलेंडर में लगा दिए हम पिस्टन, है ना। ये क्या हो गया, पिस्टन। ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल यानी अणु है जो, है ना। अब क्या हुआ, इस पर हम प्रेशर क्या किए, बढ़ा दिए। एक प्रेशर पहले था, अब प्रेशर हम बढ़ा देंगे तो पिस्टन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ गया, है ना। जैसे पिस्टन यहाँ आया, यहाँ के मॉलिक्यूल क्या होंगे, जो कण अणु हैं वो और नज़दीक आ जाएंगे, है ना। क्या हो जाएंगे, और नज़दीक आ जाएंगे। अब समझिएगा, पहले वॉल्यूम इतना था, उसके बाद वॉल्यूम कितना हो गया, इतना हो गया। और हम जानते हैं अच्छी तरह से घनत्व तो क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम। यही तो होता है, घनत्व तो क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम। अब आपके सामने दिख रहा होगा, यहाँ वॉल्यूम घट रहा है कि बढ़ रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है, यहाँ घनत्व आयतन क्या हो रहा है, घट रहा है। और जैसे ही आयतन घटा, घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। जैसे ही आयतन घटेगा वैसे ही घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या कि गैस के, है ना, दाब वृद्धि से गैस का घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। अब एग्जाम में कैसे लिखेंगे इसको कि एक सिलेंडर लेंगे, उसमें पिस्टन लगा रहेगा, है ना। उसके बाद कुछ देर बाद हम क्या करेंगे, प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे तो इस सिलेंडर में वॉल्यूम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और हमें जानते हैं कि वॉल्यूम कम होने से घनत्व क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम घनत्व क्या होता है आपका, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, दाब वृद्धि से गैस का घनत्व क्या होता जाएगा, बढ़ जाएगा। अब समझिएगा, ये तो गैस का था, लेकिन लिक्विड का क्या होगा, है ना। लिक्विड के दाब वृद्धि से घनत्व का प्रभाव, है ना। जब अब वही सिलेंडर रहेगा, अब क्या है आपका, वही सिलेंडर, अब वही पिस्टन। अब इसमें क्या भर दिए, लिक्विड भर दिए। अब इसमें क्या भर दे रहे हैं आप, लिक्विड, वाटर भर दिए, मान लीजिए कुछ भी भर दीजिए, यानी लिक्विड होना चाहिए, है ना। क्या भर दिए आप, लिक्विड भर दिए। ठीक है, यानी ये क्या है, अब लिक्विड है। अब बताइए, जब प्रेशर P था, उसके बाद जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या पिस्टन अंदर आएगा। तो लिक्विड में अब जानते हैं लिक्विड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी असंपीड्य होता है। द्रव क्या होता है आपका, असंपीड्य होता है, यानी वो दबता नहीं है। दबता तो है लेकिन इतना कम दबता है कि उसको क्या मानते हैं हम, नगण्य मानते हैं। 0.5% इसमें वॉल्यूम में कितना चेंज होता है, 0.5%, है ना। 1% भी नहीं, आधा % चेंज होता है। और कोई भी वैल्यू जब 5% से कम चेंज होता है ना, तो उसको हम नगण्य मान लेते हैं। 5% से कम चेंज होता है तो नगण्य मान लेते हैं। ये तो 0.5% चेंज हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी द्रव क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी असंपीड्य होता है। द्रव अपने आयतन में परिवर्तन नहीं करता है, पढ़े होंगे। द्रव किस में परिवर्तन करता है, बस अपने आकार में परिवर्तन करता है। अब बताइए, जब इस पर प्रेशर लगाए तो वॉल्यूम थोड़ा भी चेंज नहीं हुआ। जब वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो कण जितना थे उतना वॉल्यूम में रहेंगे। तो लिक्विड के में दाब वृद्धि से घनत्व क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है आपका, अपरिवर्तित रहता है, यानी घनत्व क्या होता है, नहीं बदलता है। जबकि गैस में दाब वृद्धि से घनत्व क्या हो गया था, बढ़ गया था, क्योंकि गैस क्या होता है, कंप्रेसिबल। सारे के सारे गैस क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं, लेकिन लिक्विड क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, अब देखेंगे क्या हम, घनत्व हो गया। अब क्या देखेंगे हम कि गैस में ताप वृद्धि से घनत्व पर प्रभाव। ठीक है ना।
अब देखिए, यदि फिगर ऐसा है बना आप एग्जाम में लिख देंगे तो क्या एग्जामिनर नंबर काटने वाला है? नहीं काटने वाला। फिगर का ना काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, समझिएगा। अब है गैस में तापमान वृद्धि से घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब समझिए, अब गैस है तो अब जानते हैं ना, इसको हम देखिए फार्मूले से कर सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? PV = mRT होता है, PV = mRT, ठीक है। यहाँ से यदि V को नीचे लाएं तो क्या लिख सकते हैं? P = m/V × RT। तो यहाँ से P = क्या हो जाएगा? ρRT। भाई घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन ही तो होता है, दिखाई तो दे रहा है ना। घनत्व बराबर क्या होगा? द्रव्यमान बटे आयतन। यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि घनत्व यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? घनत्व = P/RT, यानी हम लिख सकते हैं घनत्व किसके? तापमान के क्या है आपका? व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ से पता चल गया ना, यानी तापमान वृद्धि से घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किसका? गैस का। गैस का समझ आ रहा है? कितना आसान है, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। यानी हम लिखेंगे क्या होगा? आइडियल गैस कंडीशन से हम जानते हैं ऐसा 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 करके कि तापमान के वृद्धि करने से हमको पता चल रहा है कि तापमान के वृद्धि करने से गैस का घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि घनत्व क्या होता है? तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसका? गैस का। आसान है, ठीक है। अब क्या हो रहा है आपका? बच रहा है लिक्विड का, है ना। यानी लिक्विड में ताप वृद्धि से घनत्व पर प्रभाव, ठीक है। लिक्विड में ताप वृद्धि से घनत्व का प्रभाव। अब समझिएगा, अब लिक्विड में ताप वृद्धि से घनत्व का क्या प्रभाव पड़ेगा? ये मान लेते हैं हम क्या है, कुछ भी ले लीजिए, बीकर वगैरह कुछ भी, इसमें क्या है? लिक्विड। इसमें क्या है? लिक्विड। अब बताइए, यदि इसमें गैस हम भरते तो क्या गैस रुकता? नहीं रुकता ना। गैस क्या हो जाता है? वहाँ से उड़ जाता है कि नहीं? क्योंकि गैस क्या हो जाता है? उड़ जाता है, क्योंकि उसके बीच में मॉलिक्यूलर जो बॉन्ड होता है ना, वो काफ़ी वीक होता है, ठीक है। अब समझिए, ये पानी है, ये उड़ता तो नहीं है, ऐसा रुका रहता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के मध्य ना आपस में प्रत्येक का आपस में क्या रहते हैं? बंधे रहते हैं, है ना, जिसे हम कोहेजन फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कोहेजन फोर्स। अभी नहीं जानते होंगे, आगे जैसे कि यदि आप पहली बार लेक्चर देख रहे हैं तो आगे इसी चैप्टर में हम कोहेजन फोर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोहेजन फोर्स द्वारा यानी एक कण दूसरे कण से क्या हो रहते हैं? बंधे रहते हैं, इसीलिए उड़ता नहीं, बॉन्डिंग बनाए रहते हैं। अब इसी के नीचे क्या लगा देंगे हम? आग लगा देंगे। अब आग लगा देंगे से क्या होगा? आग लगाने से उसके क्या होगा? बॉन्डिंग टूट जाएंगे। प्रत्येक कण जो एक दूसरे से बंधे हुए हैं उसके अंदर का बॉन्डिंग क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। बॉन्डिंग टूटने से क्या हो जाएगा? इसके थोड़ा सा आयतन क्या होंगे? बढ़ जाएंगे, क्योंकि बॉन्ड कमजोर हुए तो ये उड़ना चाहेगा, लेकिन इतना भी तो गैस इतना तो कमजोर नहीं हुआ है। जब इसको गैस बना देंगे तब उड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा कमजोर होगा, उड़ना चाहेगा, इसलिए उसका आयतन क्या हो जाएगा? पहले से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब आयतन बढ़ा तो आप जानते हैं घनत्व क्या होता है? मास अपान वॉल्यूम। यानी आयतन बढ़ने से घनत्व क्या हो जाएगा? इसका कम हो जाएगा, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि लिक्विड का तापमान बढ़ाने से घनत्व क्या हो जाएगा? घट जाएगा, है ना। लिक्विड के तापमान बढ़ाने से घनत्व क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड का तापमान बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो घनत्व कम हो जाएगा। यानी हम पूरा टोटल देखें तो सिर्फ आपका गैस जो हो रहा है, गैस का दाब बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ रहा है ना, जो हम सबसे पहले देखे थे। गैस का दाब बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ा था, लिक्विड का दाब बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ा था घनत्व पे, जबकि तापमान बढ़ाने से गैस के और लिक्विड के डेंसिटी क्या हो रहा है? दोनों के कम हो रहा है। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे कि अब समझिए एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है आपका। अब तेल भराने चाहिए, है ना। अब दिन में जाइए, देखिएगा, आप दिन में जाइए और रात में जाइए। गए कहाँ? पेट्रोल टंकी पे। कहाँ जाएंगे? पेट्रोल टंकी पे। पेट्रोल टंकी पे गए, कहे कि 200 रुपये का भाई तेल डाल दो। कितने का? 200 रुपये का। जबकि कै रुपये लीटर है आपका? 100 रुपये लीटर है, तो कितना लीटर डाल देगा? 2 लीटर, है ना। कै रुपये लीटर है आपका? 100 रुपये लीटर है ना। 1 लीटर कितने का मिल रहा है? 100 रुपये का। दिन में गए, अब समझिएगा, दिन में पेट्रोल डलवाने पर और रात में पेट्रोल डलवाने पर क्या फ़र्क पड़ता है? दिन में गए 200 रुपये का पेट्रोल डलवाए, 2 लीटर डाल दिया, क्योंकि पेट्रोल 100 रुपये लीटर है। रात में गए कितने रुपए का डलवाएंगे? 200 रुपये का। कितना डालेगा? 2 लीटर। लेकिन आप समझिएगा, जब दिन में डलवाए हैं तो दिन का जो टेम्परेचर है ना, वो क्या है? अधिक है। किसके अपेक्षा? रात के टेम्परेचर के अपेक्षा। भाई दिन का टेम्परेचर अधिक है, किसके अपेक्षा? रात के अपेक्षा।
तो दिन का टेम्परेचर अधिक है तो घनत्व दिन में क्या मिलेगा आपको, कम मिलेगा। रात में घनत्व क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा। क्लियर हो रहा है, क्योंकि किसकी हम तुलना कर रहे हैं, इन दोनों की तुलना कर रहे हैं। रात में टेम्परेचर क्या है, सॉरी देखिए गलत लिख रहे हैं, हाँ, दिन में टेम्परेचर अधिक है, रात में टेम्परेचर क्या है, कम है। तो दिन में टेम्परेचर अधिक तो उसका घनत्व क्या है, जो आपके पास डीजल डलवाएंगे, पेट्रोल डलवाएंगे, उसका घनत्व क्या मिलेगा, कम मिलेगा। दिन में घनत्व कम मिलेगा, रात में घनत्व क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा, क्योंकि रात में दिन के अपेक्षा घनत्व कम रहता है। अब समझिएगा, जब घनत्व क्या हुआ आपका, समझिए घनत्व कम मिला, घनत्व कम मतलब क्या, वॉल्यूम तो दोनों का सेम है, क्योंकि तब भी 2 लीटर है, अभी भी 2 लीटर है, वॉल्यूम क्या है, कम, दोनों में सेम है। बगल में अब रो रहा है सब, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। अब समझिएगा, दोनों वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। घनत्व घटा यानी मॉलिक्यूल यानी मास घटा, समझिएगा, घनत्व घटा यानी मतलब मास घटा। और मास किसको रिप्रेजेंट करता है, मॉलिक्यूल को, किसको इंडिकेट करता है, अणु को। यानी घनत्व घटा यानी मास घटा, मास घटा मतलब अणु घटा, अणु की संख्या यानी कणों की संख्या घट गई। अब यहाँ समझिएगा, रात में घनत्व बढ़ा, रात में क्या हो गया, घनत्व क्या हो गया, बढ़ गया, यानी मास बढ़ा होगा। भाई मास बढ़ा होगा तभी तो घनत्व बढ़ा, क्योंकि वॉल्यूम तो दोनों में कांस्टेंट है। यानी मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे आपके, बढ़ गए। अब समझिएगा, जो आपके बाइक रहता है, जो आपका बाइक रहेगा, बाइक में क्या होता है, ईंधन का यानी फ्यूल का, पेट्रोल का क्या होता है, दहन होता है ना। फ्यूल का क्या होता है, दहन। फ्यूल जलता है तो क्या जलता है, इसके कण ही तो जलेंगे, मॉलिक्यूल ही तो जलेंगे, मॉलिक्यूल के छींटे पड़ते रहते हैं, जलता रहता है, तो मॉलिक्यूल जलेंगे। और मॉलिक्यूल कब ज़्यादा मिल रहे हैं, जब आपका घनत्व अधिक रह रहा है, यानी रात में अधिक घनत्व तो मॉलिक्यूल अधिक मिलेंगे, है ना। तो दहन आपका अधिक होगा, दहन अधिक होगा तो आपका बाइक का एवरेज क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं, ये क्या है आपका एक्चुअल फील आपका हुआ होगा, है ना। ये आपका ब्यूटी है किसका, डेंसिटी का। तो डेंसिटी अभी तो हम इतना खेल जाएंगे, डेंसिटी में 2-3 क्लास और ले सकते हैं, लेकिन क्या कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ आपको समझ आया कि आपको वॉल्यूम सेम था, घनत्व बढ़ा, घनत्व कैसे बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम सेम था, मास बढ़ा होगा। मास कैसे बढ़ेगा, मास मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, तो मॉलिक्यूल बढ़ा। और दहन क्या होता है, मॉलिक्यूल को होता है। इसलिए दिन की अपेक्षा रात में पेट्रोल डलवाने पे अधिक मिलेगा, नहीं, अधिक नहीं मिलता है, कणों की संख्या अधिक होगी, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका कन्वेंशन में एवरेज आपका बढ़ जाएगा। पेट्रोल अधिक नहीं मिलेगा, डेंसिटी अधिक मिलेगा, जिससे कणों की संख्या अधिक मिल रही है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले में हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है।